सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद। ज्यों बुलावे त्यों बोले स्वामी कुदरत कवण हमारी। साध संग नानक जस गायो जो प्रभ की अत प्यारी। साध संग नानक जस गायो जो प्रभ की अत प्यारी। जो हमरी विद होती मेरे सतगुरा साबिद तुम हर जानो आपे। हम रुलते फिरते कोई बात न पूछता गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। तन तन गुरु नानक जन केरा जित मिले चूके सब सोग संतापे। तन तन गुरु नानक जन केरा जित मिले चूके सब सोग संतापे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक राजा होया नाम सी राजा विक्रमादित्य। शायद तुझे सुना भी होगा। बड़ा मशहूर सी वो राजा कि ये बड़ा चंगा न्याय करता, न्याय पसंद करता। ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੋ ਜੀ ਸੁਰਤ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੋ ਜੀ ਸੁਰਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮਿਲਣਗੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ जीवते को जीवता मिले मुए को मुआ उड़ते को उड़ता मिले ते चलते को चलता मिले। एवं लिखना अगे पीछे हो सकता है मेरे को शब्द। जिहड़ा चलदी सुरत वाला बंदा उन्होंने चलता ही मिल सकता। ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਉਹ ਜਿਹਾ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਆਪਣੇ 2 4 5 7 ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ ਜੋ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੁਣ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਉੱਠਣਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉੜਤੀ ਸੁਰਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉੱਚੇ इखलाक दे धारनी बनना चाहते हो और तुहाडे दोस्त यार इहो जिहे ने जो इहो जिहे काम करते हैं जो तुहानूं नहीं पसंद ने ते दोस्ती छोड़ी। क्योंकि सुरत असीं देखो सत्संगियां नाल बनदी है शराबियां नाल बनदी है। जिहड़े जुआ खेलण वाले जुआ खेलण वाले तुहानूं कोई मिले जुआ खेलण वाले तुहानूं कदी दिखदे ने भी जुआ खेडण लोकी तुसीं चलो पढ़दे हो न्यूज़ तुसीं कहंदे यार संसार ते पता नहीं की हो रहा सानूं समझ नहीं आती। क्योंकि वो तुहाडी सुरत वाले लोग नहीं है वो उन्होंने सुरत वखरी है तुहाडी वखरी है। इस करके तुहाडा संबंध उन्होंने बनेगा ही नहीं। कदी तुहाडे संपर्क में लोग आएंगे ही नहीं। क्योंकि जिहो जिहा मैं चाहना कि मैनूं मिले उहो जिहा मैं बन जावां। जिहो जिहा मैं बन गया मैनूं उहो जिहे लोग मिलने शुरू हो गए। इस करके कहंदे ने नाल गियाणे दोस्ती कदे ना आवे रास। याने नाल ते उसी रावण बोल रहे सी वो भी ठीक है। नाल याने दोस्ती बड़ा रूस होने हो। एक ते याने नाल दोस्ती नहीं हो सकती। याना मतलब थोड़े तो जो घट समझ रखता है याना बच्चे नूं याना कहना सी। नाल याने दोस्ती ते बड़ा रूस होने हो बड़े नाल भी नहीं हो सकती। ते किस नाल होएगी ना मतलब सेम लेवल जिन्नी विचार थोड़ी चलती होएगी उन्नी विचार के लोगों को थोड़ा संबंध बन जाएगा। गुरु कह रहे ते जड़ा अगर दोस्ती कर भी लगे ना लियाने दोस्ती कदे ना आवे रास। जे कर भी लेते हो
सट नहीं बैठेगी। क्यों जी? ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲੀਕ ਜਿਉਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲੀਕ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹੇਗੀ? खत्म हो सी बेटे। पानी अंदर लीक खिंचती खत्म, फिर खिंच दोगे फिर खत्म। तो पानी अंदर लीक जो जिसका थां ना थे उस लीक का कोई थां नहीं है भी ये कितना चिर रहेगी। फिर तुसी पत्थर ते कहंदे ना मेरी गल पत्थर दी, इसदा मतलब कि बड़ी मजबूत है कि पत्थर की लगी कदी मिटती नहीं, लेकिन पानी दी लीक उसी वेले मिट जाती। ते जेड़ी दोस्ती याने नाल या अपने तो उच्चे लेवल दे ते वो निभेगी नहीं। मैं बेनती कर रहा था राजा विक्रमादित्य के दरबार दे विच वो क्योंकि आप सियाणा सी ते सियाणे लोग आंदे सन ते एक बारी कोई आया तो उन्हें कहा कि ये 3 मूर्तियां लेके आया। तीनों मूर्तियां किन्नियां ने 3 मूर्तियां सी ते इक्को जिहियां बिल्कुल इक्को जी देखने में बिल्कुल सेम टू सेम। ते कहने लगे भी मैं चाहना भी तुहाडे दरबार विच तुसी या कोई दरबारी इन्हां दा मुल पाओ। कोई इन्हां दा मुल पाओ। ते हुण सारे देखे भी इक्को जी शक्ल, इक्को जिहा रंग रूप, इक्को जिहे नैन नक्श, रंग इन्हां दा किस तरह असीं मुल पाइए? वखरे वखरे किस तरह इन्हां नूं बाइफरकेट किवें करिए भी इहदी कीमत इन्नी है, इहदी कीमत इन्नी है, इहदी कीमत किस तरह करिए? बड़े सोची पै गए। आखिर एक आया कोई सामने, उन्हें बड़े ध्यान नाल देखिया मूर्तियां नूं, बड़े ध्यान नाल देखिया, बड़े ध्यान नाल देखिया। वो पारखू जे, वो कौन है? ते पारखू कौन है? गुरु। पारखू कौन है? गुरु। वो दस सकता भी असीं हुण देखण नूं सारे सेम आ, लेकिन परख गुरु कर किदा किन्ना मुल पैना। ਆਪਾਂ ਤੇ कपड़े भी सबने एक पाए होंगे वाइट, किवें कोई होर करदे जो 2 ही अखां ने, 2 ही हाथ ने, 2 ही ओदी समर्था पर खजाने पाई, ओदी समर्था खोटे सटिए बाहर बाहर उन्होंने पता खोटे सच्ची दरगाह सट्टी है। सच्ची दरगाह इत्थे दरगाह पड़ा कि दरगाह तो खोटिया नूं सच्ची दरगाह तो बाहर छुड़ा। एक गुरु नूं पता, एक गुरु की समर्था है। हाँ वो जिहड़ा पारखू संसारिक तौर ते पारखू सी ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਖੋਟਿਓ ਖਰੇ ਕਰੇ, ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬਸ਼ਰਤੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਈਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲ ਦਈਏ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ 4 ਗੁੰਦ ਦਹਿ ਭਰਮੇ ਥੱਕ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਾਮ। ਸ਼ਾਮ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਨ। ਉਹ ਪਾਰਖੂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦੀ ਤਾਰ ਮੰਗਾਈ, ਲੋਹੇ ਦੀ ਤਾਰ ਮੰਗਾਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੇਦ ਹੈ, ਛੇਦ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਛੇਦ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ, ਪਹਿਲੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਛੇਦ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੰਨ ਦੇ ਛੇਦ ਵਿੱਚ ਤਾਰ ਪਾਈ, ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਕੰਨ ਥਾਣੇ ਨਿਕਲ ਗਈ। रस्ता बनया सी, एक कान तो तार पाई, दूसरे कान तो निकल गई। वो कहना दूसरी मूर्ति लेके आओ, दूसरे दे कान में तार पाई, वो मुंह तो निकल आई बाहर। पहली मूर्ति दे कान में तार पाई एक कान में और दूसरे कान तो बाहर निकल आई। दूसरी मूर्ति दे कान में तार पाई, वो मुंह तो निकल आई। तीसरी मूर्ति दे कान में तार पाई, वो बाहर नहीं निकली, वो अंदर ही किथे चली गई। कहने लगा कि जी पहली मूर्ति है जिसे कान में तार पाई है इस पासों ते इथों निकल गई, इदा मुल कौड़ी का नहीं निकला, इदा मुल कुछ नहीं।
ਸਾਰੇ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਗਾਉਣ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲਗਾਉਣ ਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਤਾਰ ਪਾਈ, ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਆਈ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਵੈਲਿਊ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ 2-4 ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਅਮੁੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਮੁੱਲ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਸਮਝਾ ਸਹੀ ਭਰਾਵਾ ਹੈ ਕੀ ਚੱਕਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, 2 ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, 2 ਹੀ ਹੱਥ ਨੇ, 2 ਹੀ ਪੈਰ ਨੇ, 2 ਹੀ ਕੰਨ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਧਰੋਂ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਖਤਮ। ਸੁਣੀ ਨਾ ਸੁਣੀ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਦ ਵੀ ਬ੍ਰੈਡ ਪਕੌੜੇ ਖਾਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਪੜਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪੰਕਤੀ ਸੁਣਾ ਦੇ, ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਕਾਫੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜੀ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਿੱਧਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਲੰਗਰ ਫਲਾਣਾ ਲੰਗਰ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਸੀ, ਫਲਾਣਾ ਲੰਗਰ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾ, ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੱਢਦਾ, ਕੰਨ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕੱਢਦਾ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵਸਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਵੀ 2-4 ਪੈਸੇ ਮੁੱਲ ਪੈ ਸਕਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੀ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਨਹੀਂ ਵਸਾਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, 2-4 ਪੈਸੇ ਮੁੱਲ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਤੀਸਰਾ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਹਿਰਦੇ ਨਾਮ ਵਸਾਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਲਿਆ, ਕੰਨ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਉਤਾਰ ਲਿਆ। ਹਰ ਜਸ ਰੇ ਮਨ ਗਾਇਲ ਹੈ ਜੋ ਸੰਗੀ ਹੈ ਤੇਰੇ, ਅਵਸਰ ਵਿਦਿਓ ਜਾਤ ਹੈ, ਅਵਸਰ ਵਿਦਿਓ ਜਾਤ ਹੈ। ਅਵਸਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਮੌਕਾ। ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਵਸਰ ਵਿਦਿਓ ਜਾਤ ਹੈ। ਚਾਂਸ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਆਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਚਾਂਸ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਆਂਦਾ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੇਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ, ਇਹ ਮਾਲ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ। ਤੇ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਤੇਰਾ ਅਵਸਰ, ਇਹੀ ਤੇਰਾ ਅਵਸਰ। ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਆਤਮ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਟੈਪ ਬਾय ਸਟੈਪ ਤੁਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਹਰ ਜਸ ਰੇ ਮਨ ਗਾਇਲ ਹੈ ਜੋ ਸੰਗੀ ਹੈ ਤੇਰੇ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਵਸਰ ਵੀ ਤੇ ਯਾਦ ਹੈ ਜੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਕਰਕੇ ਕਿਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪਲ ਪਲ ਕਰਕੇ ਬੀਤ ਰਹੇ। ਛਿਨ ਛਿਨ ਔਦ ਬਿਹਾਦ ਹੈ, ਸੁਣਾ ਨਾ ਹੁਣ, ਛਿਨ ਛਿਨ ਔਦ ਮਤਲਬ ਬਿਹਾਦ ਮਤਲਬ ਬੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਬਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਬੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਛਿਨ ਛਿਨ ਔਦ ਬਿਹਾਦ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ? ਫੁੱਟੇ ਘਟ ਜੋ ਪਾਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਟੇ ਹੋਏ ਘੜੇ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਟਿਪ ਟਿਪ ਕਰਕੇ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਦਿਖਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਐਵੇਂ ਛਿਨ ਛਿਨ ਕਰਕੇ ਉਮਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ, ਉਹ ਹੀ ਗਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਇੱਥੇ। और मुझे क्या रोइए, और मुझे बोलोगे, और मुझे क्या रोइए, औरा ते मन ते की रोना जो आपा थिर ना रहा है। या ते मैं इत्थे रहना होवे ते कोई चला गया तो मैं रोवां भी, वो चला गया, मैं भी ते जाना ही है, सबने आपा आई दे राम कहो चित लाए, हर जस वखर ले चलो। सुनिया किथे गया?
हर जस वखर ले चलो शौ देखे। वखर मतलब सौदा, वखर मतलब सौदा। जिहड़ा वखर है वो सौदा जिहड़ा है वो नाम दा हर जस दा, हर जस वखर ले चलो की होएगा उसका शौ देखे। शौ मतलब पति परमात्मा, पति असली अर्थ में शौ है। शौ देखे पति आए, पति आए मतलब खुश होए, तुठे दाता देवे। शौ देखे पति आए। ऐसी वस्तु वसाई है जैसी निभे नाल। वो वस्तु का व्यापार करो। वसाई मतलब व्यापार करना, उस चीज का व्यापार करना है जिहड़ी नाल निभे। श्रवण गोबिंद गुण सुनो अर गाओ रसना। गीत भाई दे राम को चितलाए। श्रवणन गोबिंद गुण सुनो। श्रवणन श्रवणा तो, श्रवणन गोबिंद गुण सुनो और गाओ रसना गीत। रेमन राम से करना। इस तरह प्रीत हो सकती है। प्रीत करना तरीका है जी। मेरी मनोज वीर जी कहने लगे एक बार आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। कर क्या तो सतनाम श्री वाहेगुरु। कहने लगे जी बड़ा सुन लिया भी प्रेम करना चाहिए गुरु नूं, प्रीति करनी चाहिए गुरु नाल। आखिर प्रीति पवे किस तरह? गुरबाणी लिखिया है अपना लाया पिरम ना लगई। अपना लाया पिरम, पिरम मतलब प्रेम प्रीति। मेरा लाया मेरी कोशिश ना लाया होया प्रेम नहीं लग सकता। मतलब मैं प्रीति नहीं कर सकता। ये गल हमेशा ध्यान रखना आप जी, बहुत सियाने हो सारे। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਅਗਮ ਹੈ, ਉਹ ਅਗੋਚਰ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ। ਉਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਐਕਸੈਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਗੋਚਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਹੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਰਤਦਾ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਜਪਾਂਗੇ 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 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀਰ ਜੀ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। श्रवणन गोबिंद गुण सुनो और गाओ रसना गीत। ये तरीका जे रेमन राम सो कर प्रीत। इस तरह प्रीति हो जाएगी। तुसी कन्ना तो सुनते रहो, मुंह तो बोलते रहो, कन्ना तो सुनते रहो, मुंह तो बोलते रहो, कन्ना तो सुनते रहो, मुंह तो बोलते रहो, प्रीति लग जाएगी। जे तुसी कोई मंग करके गुरु दरबार में आंदे हो तो मंग पूरी हो जाएगी। जे किसी, क्योंकि जिहड़ा केवल ते केवल गुरु ग्रंथ साहब नूं मत्था टेकदा है, जिहड़ा केवल ते केवल गुरु ग्रंथ साहब नूं मत्था टेकदा है, उदी जो भी वो गुरु दे अगे अरदास करे ना करे, अंदर भावना होवे, उदी वो मंग पूरी हुंदी हुंदी है। इहदे ते कोई डाउट नहीं, इहदे होनी होनी है, क्योंकि गुरु समर्थ है, गुरु देण वाला है, गुरु का काम ही है। ते जिहड़ा बिना मंगदे इत्थे आवे वो इस घर दा मालिक बन जांदा, ओनू गुरु अपने चरणों में अपने गोद में बिठांदा। जिहदी मंग है वो मंग पूरी कर दिंदा है, ते जे मंग नहीं है तो ओनू अपनी गोद में बिठा दिंदा, ओनू अपने वर्गे बना दिंदा। ते हुण साडी इच्छा भी, साडी की इच्छा हैगी है या ते वैसे ते भगत नूं गुरु ने कहा भी काबू फल की इच्छा नहीं कांछे, केवल भगत कीर्तन संगराज कि मैं अपने आप दाना खुश हो गए।
ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾਂਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਨੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਇਹ ਦੇ ਇਹ ਦੇ, ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਦੇ ਨਾ ਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੇਣ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਰੱਖੇ ਅੰਦਰ कि महाराज मैं मांग तो नहीं रहा, पर तुहानू पता तो है ही है उन्होंने की चाहिए, गल तो कोई होगी ये ना हो भी वो फिर इच्छा नहीं कुछ भी नहीं। पर वो कट ने बहुत कट ने लोग जेडे कुछ नहीं मांगते गुरु को, वो कट असी मैं पुणी बेनती की थी वीर हरजिंदर सिंह जी के पिता जी के माता जी के याद विच बैठे हैं। याद तो गुरु दी है, पर ये चलो एक तरीका बन जाता है भी जिस तरीके आप जुड़े ते कुछ कुछ ये अच्छा लगता है कि चलो असी संगत विच संगत जी है ना अपनी आप कई बार कहने जो संगत विच बहने ना बाहर जा तो ठाक रहा है। संगत विच बैठण दा ये सानू फायदा मिलता है, जिहड़ा बाहर जाना है मन है ना जिहड़ा भजदा वो वापस घर विच आ गया। जिन्होंने कहना थिर घर बैसो हर जन प्यारे, वो मन की गल है कि उन्होंने स्थिर करके रखना है। जांदा बाहर भज के संगत विच बैठना किहड़ा सौखा है, संगत विच बैठना किहड़ा सौखा है। चेतन ही नहीं जुड़दा इत्थे। जिहड़ा कोई बह जाए और पूरा एकाग्र होकर बह जाए, समझ लेना गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज का पूरा सिर ते हाथ है। जिन्होंने एक एक शब्द समझ आवे, जिन्होंने एक एक शब्द अंदर जाए, नहीं तो कभी नींदर आती है, कभी इंजन होता रहता है, कभी कोई उठ के बाहर जाता है भी चलो थोड़ा टाइम पास कर आइए। तो जे जुड़ के बैठना इतने संगत विच ये भी बड़ी वड्डी दात है। जिथे सनक सनंद महेश समाना, शेष नाग तेरो मरम ना जाना। सनक सनंद वर्गे सनक सनंद बड़ा मन्ने गए ने भी ब्रह्मे दे पुत्र हुए ने, 4 पुत्र ने। ते सनक सनंद ते महेश शिव जी वर्गे समाना मतलब समान वर्गे सेम। शेषनाग का नाम क्यों लिया? क्योंकि कहते ने उहदियां बहुत सारिया ज़बानां सी ते वो अपनी सारिया ज़बानां नाल अगर नाम जपे तां भी तेरा भेद नहीं पा सकता, क्योंकि सिर्फ मुंह ना जप रहे ना, अंदर नहीं उतरे ना। केवल इत्थों कीता इत्थों निकालता, इत्थों कीता इत्थों निकालता, अंदर नहीं गई। जदों अंदर गई तो एक बार भी गाना बहुत सी, नानक गुरमुख नाम जपी है एक बार ही बहुत सी। देखो कितना सारा क्या जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, जिन्ने जप ताप ने हमें पढ़ के हटो किसी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान। खट शास्त्र, खट मतलब 6 संस्कृत शब्द है। खट शास्त्र 6 शास्त्र माने गए ने, 4 वेद ने, 6 शास्त्र ने, 18 पुराण ने, 27 स्मृतियां ने। खट शास्त्र सिमरत विख्यान, वेद अभ्यास कर्म धर्म क्रिया। वेद अभ्यास कर्म धर्म क्रिया, योग अभ्यास कर्म धर्म आया नहीं जा रही। योग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया सगल त्याग, सब कुछ छोड़ के वन मध्य फिर। इस तो अलावा अनेक प्रकार की बहुत तरह पुण्य दान, ये भी सब करता रहे। पुण्य दान होमे और रत्ना होमे मतलब अग विच पा देना, होम कर देना। बड़े बड़े रतन जिहड़े ने वो अग विच पा के साल दे अर्पित करते अग्नि नूं, कोई फायदा नहीं। महाराज ने पूछा फिर फायदा किस गल च? पुण्य दान होमे बहुत रत्ना, शरीर कटाया, शरीर कटाया, अपना शरीर कट के होमे कर राती, इनू भी होम कर दे अग दे विच पा दे। वर्त नेम करे करते हैं, वर्त नेम बड़े बड़े तरीके के वर्त ने। ये हुण फलाना जे जी, हुण फलाना जे जी,
ये हम वीरवार का है, हम सोमवार का है, ये कितने सारे ने, बहुत सारे ने। वर्त ने करे बहु भांति। महाराज करना की है, ये सब कहने ने एक पासे रख दो, सब फेल कर दो। ते कहते नहीं दुल राम नाम विचार, राम नाम विचार। ते महाराज किन्नी चिर जपना पैना है? कहते नानक गुरमुख नाम जपी है एक बार। एक। ये सारिया चीज़ां जाप ताप ज्ञान सब ध्यान तो लैके सारिया चीज़ां तुसीं एक छाबे विच रखियां। तकड़ी होंदी ना, तकड़ी दे दो छाबे होंदे। की कहने असीं उहनूं? तराजू। तराजू 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 दे दो पल्ले होंदे ने। हाँ, एक पल्ले विच ये सारा कुछ रखिया, जाप ताप ज्ञान सब ध्यान खग शास्त्र सिमरत विख्यान, जो अभ्यास करन तन क्रिया सगल त्याग मन मध्य क्रिया, अनेक प्रकार की बहु जतना पुण्य दान होमे बहु रतना, शरीर कटाए होमे कर राती, वर्त ने करे बहु भांति। ये सारा कुछ एक पल्ले विच रखिया ते दूजे विच रखिया। एक बार लिखे वाहिगुरू ते वो पल्ला पा लिया, एक बार रखिया। एक बार दिन तुम्हें संभाला, काल पास दे ताहे बार। एक चित जै एक छिन त्यायो, एक चित इन्ना ही करना सी। टुकदम करारी जो करो, हाज़र हजूर खुदा। आज मिलावा शेख फरीद, आज मिलावा शेख फरीद, मिलावा नहीं मिलावा, पूछ रहे हैं मिलावा, आज मिलावा। तुसी कहंदे हो रब पता नहीं कदों मिलना, आज मिलावा होनी, आज मिलावा। शेख फरीद की करना पवेगा जी? ताकम कुंजड़ियां, ताकम कुंजड़ियां मनो मचंदड़ियां, ऐਵੇਂ पढ़ना। ताकम मतलब रोको, ताकम रोको, कुंजड़ियां मनो मचंदड़ियां, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋ। ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕੋ। ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੋਗੇ ਉਸ क्षण ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ। ਟੁਕਦਮ ਕਰਾਰੀ ਜੋ ਕਰੋ ਹਾਜ਼ਰ, ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ। ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਹਰ ਵੇਲੇ परमात्मा जो है हाजिर है कि नहीं है? तो फिर असं क्यों कहने असं मिलना परमात्मा? वो तो सामने बैठा है। अच्छा परमात्मा है कि परमात्मा उपदेश है, परमात्मा शब्द है, परमात्मा विचार है। ते विचार का प्रवेश कित्थे होंदा है? सुरत विच, हिरदे विच कह लो, सुरत विच कह लो। ते हिरदा खाली करांगे विचारां तो ते वो आके बह जाएगा। हुण विचारां तो हिरदा खाली नहीं होंदा, वो आके खड़ा है वो कोल बेमन बैठ की जगह दो। असीं कहना नहीं जगह है नहीं, कितना सौखा जाएगा। इन्हों कहते हैं विस्माद नेड़े लगे, अरे ये कोई गल ही नहीं, गल तो है वाकई कोई गल नहीं। जे वाहिगुरू परमात्मा चाहता है कि असीं उन्हें मिलीए ते असीं भी चाहते हैं मिलीए, फिर देर काहदी है? उदा चाहना ते जैनुइन है, जो उदी चाहत है वो ते सच्ची है। साड़ी चाहत है झूठी हो सकती है, या असीं उहदे वास्ते कोशिश नहीं करते जिन्नी सानू करनी है। हुण तुसीं कहोगे जी हरिंदर जी कहणगे जी हुणी तां कह रहे सी कि असीं कोशिश कर नहीं सकते, हुण कह रहे हो कि जी कोशिश असीं करनी है। थोड़ा जिहा बरीक है, समझ लेना। सानू इन्नी कोशिश करनी है चरण शरण गुर एक पढ़ना जाए, सिर्फ इतना करना बस। जेड़े बाकी दे करोड़ कदम ने वो जिम्मेदारी साडी नहीं है। वो जदों टीचर ना क्लास दे विच टीचर हुंदा है, हुण वो की करना है, एक कदम की है वो भी आपां बेनती करांगे। क्लास विच टीचर हाथ खड़ा करांदा है, 100 बच्चों की क्लास होंदी है ना, ते 100 बच्चों की क्लास विच कहंदा जी किनू किनू समझ आ गया नहीं आया, कोई क्वेश्चन पूछो, ते सारे इंज ही बैठे होंदे ने। हुण ते ऑनलाइन क्लास विच होर ही बड़ा गल कर ना क्लास चलती होंदी है ना सीखते होंदे ने, ते इत्थे भी वही गल है। कई बार इस तरह भी हो रहा होंदा है, इस तरह भी हो रहा होंदा है, तो सुनते होंगे। तो जब टीचर पूछे कि किनू समझ आ, कोई रिस्पॉन्ड ते करो, कुछ अगों कुछ कहो ते सही अगों।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 100 ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? मेरी बिटिया पढ़ती ना क्लास के बाद वो मैं कई बार सुनना होना तो टीचर पूछ रही होती है भाई कोई सवाल है, मैंने पूछा था कोई सवाल नहीं है, कहते नहीं कोई सवाल नहीं किसी को कोई सवाल ही नहीं है। सुनिया होगा तो कोई सवाल पैदा होगा तो सानू भी कोई सवाल नहीं। मैं एक बारी वैसे गल थोड़ी हंस दी है, मैं ना एक बारी एवं विचार करके बैठा थे गुरुद्वारे सी थे एक वीर जी मेरे को आए तो मन करने वीर जी विचार करनी गल करनी पड़ेगा। मैं बड़ा खुश होया भी चलो किसी ने कोई गल पूछी तो मैं कहा हाँ दसो वीर जी। कहने लगे तुम पिछली बार आए ना थोड़ा वेट काफ़ी ज़्यादा सीगा, इस बार तुम घट करके आए हो की किया तुम? मैं कहा जी मैं दसदा मैं तो आप नहीं पता कि हम ये विचार साढ़े को ले जाने अगर असं गुरबाणी की गल कर रहे हैं तो साडा संबंध की है इस गल में मैं आप नहीं पता मैं मेरा वेट कर लिया। मैं कहा जी मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ तुम भी करा करो और इसको बाद की कर मैं कोई होर गल कहना नहीं बस ये तो हम हाथ खड़ा करना एक ये पूछना एक कदम चल रहा है उन्होंने कहना उदम करत आनंद भया सिमरत सुख सार जब तक नाम गोविंद का पूरन विचार उदम करो बड़ भागियो तो ठा करे बचाओ। जब तुम उदम करोगे अपने वालों एक स्टेप चुकोगे एक कदम चुकोगे इन्हों कहना चरण शरण को एक पैंडा जाए चले और कुछ बहुत बड़ा रास्ता है बहुत बड़ा रास्ता है लेकिन एक कदम थानू तुरना पैना मंजिल एक कदम थानू जाना पैना मंजिल। जब जरिए तब होए पसंद जब जरिए जरिए मतलब साड़ देइए थे जे जल जाइए थे मतलब जदों असी एक देह नूं शरीर नूं जदों लैके जाने ते इस शरीर का संस्कार करते हैं जदों ये शरीर की इन्नी को भुगत है कि जब जरिए तब होए पसंदन रहे किरम दल खाई जे तुसी रख दो ते कीड़े खा जाएंगे। रखो सतनाम श्री जब जरिए तब होए पसंदन रहे किरम दल खाई। बाणी तो बड़े एवं पढ़ रही है ना असी भी जी एवं मेरे को होएगी नहीं वाहिगुरु 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 जब जरिए तब होए पसंद तन पसंद हो जाएगा ये जला देंगे सारी उम्र इन्हों ही सामने रहना सारी उम्र इन्हों ही सामने रहना जदों जल जाए किन्नी साल 40 साल 60 साल 100 साल जे 100 वरिया जीवना पीतन हो सीखे जे 100 वरिया भी जीना होया जे 100 वरिया जी लोगे इस तो बाद की जी लोगे कितना जी लांगे आप सारे उस तो बाद भी पीतन हो सीखे मिट्टी होना जब जरिए तब होए पसंदन रहे किरमदल खाई काची गागर नीर परत है जे एवं पढ़ो कितने पानी थे बाणी भला कर सकती है लेकिन बाणी खुराक सी सुरत दी बाणी खुराक सी सुरत दी हृदय दी उदे विच पैनी सी उत्थे ते पाई नहीं उपरों उपरों सारा काम लग गया। तुसी पानी पीना होवे प्यास लगी होवे पानी दी ते पानी किथे मूंह च पाओगे किवें करोगे फिर प्यास किवें बुझेगी आके तुसी पानी सिर ते पा के आ जाओगे ना जी प्यास ते बुझी नहीं मेरी हो ही नहीं पानी सिर ते पाई जा रहे प्यास कितों बुझेगी जदों प्यास लगे तो पानी मूंह च पाओगे जदों पानी की प्यास लगेगी तो पानी अंदर जाएगी ना हृदय में जाएगी ना तो पानी हृदय को छुई भी नहीं टच भी नहीं किया शरीर उत्ते पानी मिलने ना थोड़ी कोई लोकी पानी का शब्द लैके देखो कितना पखंड है गल मेरे माइंड में आ रही वो
बड़ा के धागा तवीज जिहा बना के ते शब्द लिख के ते तवीज दे विच बन के ते इत्थे गले विच लगा इत्थे बांह ते बन के तवीज शब्द लिख के समझना मेरी गल नहीं कोई सेंसिबल गल है गुरबाणी पढ़नी सी हृदय विच जानी सी बांह ते बननी सी ये गले विच लगानी सी रोटी खाण नाल प्या भुख मिटेगी या रोटी सिर ते बन लेना भुख मिट जाएगी किथे बनवा रोटी मैं सिर दे उत्ते कि कहो जी मेरी भुख ते मिटी नहीं हो ही गया बंदा कहता कि मैनू इन्ने फिर अंदरों सोचदा यार गुरुद्वारे ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੈਲਫ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ 5 ਸਾਲ 7 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੈਲਫ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਵੀ ਸਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਕੁਝ ਹੋਈ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਰਪਸ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਡਵਿਲ ਬਣਾ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠਗੀਆਂ ਮਾਰੀਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਰਹੇ ਜਾਂ ਚਲੋ इतवार के बाद सारे भैन भरा सहेलियां मिल जाएंगे उत्थे चलो उत्थे चलने कोई गल नहीं या इस करके आ रहे या गुरु करके आ रहे जिस करके आ रहे हैं वो मिल जाएगा केती केती मांगण मांगे केती केती मांगण मांगे भाव नहीं आस लो पाई जिस भावना नाल आओगे वो भावना पूरी हो जाएगी मैं तो अपनी बेनती की है तुसी जो मंगोगे जो मांगो सोई सोई पाओ अपने कसम भरोसा तुसी जो मंगोगे तो गुरु ग्रंथ साहब को मिलेगा एक गारंटेड इतनी गारंटी है लेकिन तुसी ते मैं मांगना की है आप पहले सोचिए मंगण तो पहले विचारिए असीं मांगना की साडी अपनी सुरत जिंदी होवे सानू पता होवे कि ਅਸੀਂ ਮੰਗਣ ਕੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਕੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ आयो सुनन पढ़न को वाणी ਅਸੀਂ ये करना है जब जलिए तब होए भस्म तन रहे तिरम दल खाई काची गागर नीर परत है ये तन की यह बढ़ाई काहे भैया फिर तो फुलिया फुलिया क्यों भरावा काहे भैया भैया भरावा फिर तो चलता है फूलिया फूलिया जब 10 मास उर्द मुख रहता जो 10 महीने मन कोई कहने लगा भी गुरबाणी 10वें महीने क्यों लिखा है 9 महीने में बेबी हो जाता है मैं कहता तुझे गुरबाणी ते वो करना नहीं लिखा ना जब 10 मास उर्द मुख रहता इधर हो लिखा है दस्ती मासी बालक हुक्म जन्म लिया मैं कहा 9 महीने पूरे होने तो बाद 10वें महीने होता है इस करके 10वां महीना 10वां महीना शुरू हो चुका होता है जब बेबी होता है जब 10 मास उर्द मुख रहता है उर्द मुख मतलब उठा मुख उर्द मुख रहता है 100 दिन कैसे भूलिया अपने आप को सवाल करना नहीं मैं ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਤੀਰ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨਾ ਕਰੋ मैं अपने ਵੱਲ ਕਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰੋ जब 10 मास जब 10 महीने पुट्ठे मुंह थले दे बसंदो को हथड़े थाए जब 10 मास उर्द मुख रहता 100 दिन कैसे भूलिया देवरे लो बड़ी नार संग पई आगे सजन सुहेला मरगट लो सब लोग कुटुंब पयो आगे हंस अकेला हमें को समझ नहीं है ये समझ होना अनक जनन कर काया पाली मरती बार अगन संगाली चोआ चंदन मर्दन अंगा सोतन जले काट के संगा कहो कबीर सुनो रे दुनिया बिन से को रूप देखे सब दुनिया इधर बाणी कहने ऐसी पढ़ी है ना जब बाणी हृदय में उतर जावे गुरु के अरदास करी सतगुरु जी इन्हों कहने ने ये अरदास करना बहुत जन्म बिछड़े थे माधो ये जन्म तुम्हारे लिखे कहते भी सानू कितने साल हो गए ते जन्म लिखे नहीं लगा सके गुरु रहमत करे ये सारी बिद गुरु के हाथ में तुसी सिर्फ एक कदम पढ़ना
ਸਿਰਫ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ और वो ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਸਟ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਉਡੀਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੋਚੋ, ਇੱਕ ਮਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਮਾਲੀ, ਬਸ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਮਾਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਬੂਟੇ ਹਰੇ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹ ਮਾਲੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਖੇਤ ਦਾ ਮਾਲੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੂਟੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਹਰੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਪਿਓ ਦੀ ਔਲਾਦ ਅਗਰ ਸਿਆਣੀ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਸਿਆਣੀ ਹੋਵੇ, ਸੁਖੀ ਹੋਵੇ, ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਪਿਤਾ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਅੱਛੇ ਨਿਕਲ ਆਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਧੀਆਂ ਹਾਂ, ਤੇ ਕੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅੱਛੇ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ? ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਅੱਛੇ ਨਿਕਲਣ? ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਚੰਗੇ ਨਿਕਲਣ, ਅੱਛੇ ਨਿਕਲਣ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ। ਆਓ ਤੇ ਸਹੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਹਾਂ ਪਸਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਵੀ ਕੋਈ ਤੇ ਆਓ। ਆਏ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ, ਆਏ ਮੇਰੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਐਜ਼ ਅ ਸਿੱਖ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਐਜ਼ ਅ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤੇ ਸਹੀ। ਗੁਰੂ ਉਡੀਕਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਕਮੀ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਲੈਣ ਦੀ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਦੀ। ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ, ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕੀ ਚੰਗਾ ਕੀ ਮਾੜਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੋਈਏ, ਕੇਵਲ ਪੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰਹੀ, ਕੇਵਲ ਇਹਨੂੰ ਕੰਨ ਰਸ ਨਾ ਪੜਾਈਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੇ ਜੀਓ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਮਿਲ ਕੇ ਆਵਾਜ਼, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਦਾਨ ਹੈ, ਮਿਲ ਪੀਵੋ ਪਾਣੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਬਣਿਆ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ, ਹੱਥ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਣ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੌਫੀਕ ਬਖਸ਼ੇ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਤਾਰੇ, ਉਹ ਘੜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੀਏ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਤਾਰਨੀ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ। ਆਓ ਜੀ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।